हेलो एवरीवन, स्वागत है बच्चा पार्टी आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल साइंस संग्रह में। तो आज का क्लास तो इतना इम्पोर्टेंट है और इतना मज़ेदार होगा बिकॉज मैं आपको बता दूं कि आज हम लोग करने वाले हैं सिपाही की माँ जो है, सिपाही की माँ उसका हम लोग कल तक सब्जेक्टिव क्वेश्चन कर लिए थे, किए थे 1 से लेकर के 7 तक किए थे। आज हम लोग इसके आगे बढ़ेंगे और पूरा कंप्लीट करेंगे इसको, और उसके बाद टॉप MVBI MCQs भी होने वाले हैं। सो प्लीज़ आज का तो क्लास बिल्कुल ही नहीं छोड़ना है आपको, ओके बिकॉज बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही मज़ेदार। अगर आप क्लास 12th के स्टूडेंट हो, हिंदी मीडियम से हो या इंग्लिश मीडियम से, कोई मैंने नहीं रखता, सबके लिए ये इंपॉर्टेंट है। साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स सारे स्ट्रीम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आपको अच्छा मार्क्स लाना है तो प्लीज़ इस चैनल से जुड़ जाइए, सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को और अभी ही बेल आइकन को क्लिक करके ऑन नोटिफिकेशन कर लीजिए ऑन, बिकॉज हम रहेंगे आपके साथ बोर्ड एग्जाम्स तक। जब तक आपकी सफलता नहीं मिलेगी तब तक हम आपके साथ ही होंगे, पीछे नहीं हटेंगे। ऑल द बेस्ट बच्चा पार्टी। सो प्लीज़ लास्ट तक जरूर रहिएगा, और अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ लाइक कर दो। और हम शुरू करने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें, सो प्लीज़ लास्ट तक जरूर रहिएगा और इन्जॉय द क्लास। लास्ट तक रहना होगा। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इसी चैप्टर का, सो प्लीज़ मिस नहीं करना क्लास बीच में। लाइव चैट के साथ बने रहिए हमारे साथ, ओके। चलिए हम शुरू करते हैं बच्चा लोग आज का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कल हम लोग 6 तक कर लिए थे ना। एकांकी और नाटक में क्या अंतर है, ये हो चुका था कल मैंने आपको ये चीज़ें बता चुका था। और बच्चा लोग आज मैंने आपको ये कल ही आपको ये होमवर्क दिए थे ना, कि आपके विचार से 1 मिनट मैं इसका वो कर लेता हूँ, क्या बोलते हैं, एक्सचेंज। हाँ, आज मैं इस कलर पे बात करूँगा। चलो, तो बच्चा लोग बात है कि ये मैंने आपको कल क्वेश्चन दिया था होमवर्क के लिए, और कितने लोग किए हैं, बहुत बच्चे ने ग्रुप में तो नहीं है बट पर्सनली मुझे आंसर भेजे हैं। बहुत अच्छा लगा उन लोग का आंसर, बहुत ही बढ़िया मेहनत किए हैं, काफ़ी तारीफ़ करेंगे हम उनकी। चलो, बहुत ही सुंदर। तो जैसा कि आपके सामने भी एक उत्तर मैंने दे रखा है। क्वेश्चन है कि आपके विचार से इस एकांकी का सबसे सशक्त पात्र कौन है, और कोई भी है तो वो क्यों है। तो कल की स्टोरी में मैंने ऑलमोस्ट आपको सारे पार्ट का वो चीज़ें बता दिया था, जिससे आपको स्टोरी लग रहा होगा कि एकदम इमेजिन हो रहा है, सामने देख रहे हैं। बिकॉज मुझे वैसा ही फील हो रहा था, शायद आपको भी वैसा ही फील हो रहा हो कि लग रहा है कि सामने सारा चीज़ हम देख रहे हैं। तो देखो, आपके विचार से है तो हमारे विचार से इस एकांकी का सबसे सशक्त पात्र बिस्नी है। सही बात है, बिस्नी कौन है, मानक की माँ। एक सिपाही बेटे की माँ है और मुन्नी की भी माँ है। यह बात एकांकी के शीर्षक से भी स्पष्ट होता है, जैसा कि आपको पता है, क्योंकि वो लिखा है शीर्षक में सिपाही की माँ। हम जो पाठ अभी पढ़ रहे हैं वो एकांकी है, और क्या पढ़ रहे हैं, सिपाही की माँ। तो सारी बातें तो माँ पर ही जाती है, और माँ कौन है, बिस्नी है। इसलिए ये बात एकांकी के शीर्षक से भी स्पष्ट होता है कि इस एकांकी का सबसे सशक्त पात्र बिस्नी ही होगी। कैरेक्टर इनका बहुत ही अच्छा है, बहुत ही अच्छा कैरेक्टर है इस चैप्टर्स के अंदर। इन्होंने जो भी रोल किया बहुत ही अच्छा किया, बहुत ही जिम्मेवारी के साथ निभाया। इससे बहुत कुछ संदेश मिलती है, सीख मिलती है। क्या क्या मिलता है तो हम बात करते हैं उस पर। चलो, आपको दिखाई दे रहा है ना अच्छे से। अच्छा, एक बार क्लियर करेंगे, ऑडियो आपको क्लियर जा रहा है ना, ऑडियो और वीडियो सिंक्रोनाइज है कि नहीं। एक बार थोड़ा सा बच्चा लोग कंफर्म कर दो कि ऑडियो और वीडियो जो आप सुन पा रहे हो कि नहीं, मुझे अच्छे से सिंक्रोनाइज है कि नहीं ऑडियो और वीडियो। एक बार कंफर्म करेंगे सारे बच्चे, प्लीज़ आप एक बार कंफर्म कीजिए ऑडियो और वीडियो सिंक्रोनाइज। हाँ जी, चलिए, बहुत ही बढ़िया, बहुत बढ़िया। थैंक यू सो मच गाइज, थैंक यू सो मच। तो चलिए हम पढ़ते हैं आगे की तरफ कि इस एकांकी में बिस्नी ने समाज को अच्छे संदेश देती है। कैसा संदेश देती है, एक सच्चे देशभक्त की माँ होने का, कि वो एक माँ है और वो देशभक्त बेटे की। उन्होंने ऐसा बेटे को जन्म दिया जिनको वो युद्ध में भेज दी, उनकी जान की परवाह किए बिना। सच्चे देशभक्त की माँ होने का वो परिचय देती है। साथ ही साथ बिस्नी विषम परिस्थितियों से भी लड़ने का संदेश देती है। घर के हालात बहुत ही खराब है, घर में कोई कमाने वाला नहीं है मानक के सिवा, और इस हालातों से भी वो लड़ने का संदेश देती है कि हर विषम परिस्थिति में भी हमें उसका सामना करना चाहिए, हमें मुश्किलों को सामना करना चाहिए, खुशी से झेलना चाहिए, उसे बोझ नहीं समझना चाहिए, उसे हमें निपटने का उपाय सोचना चाहिए। ये संदेश देती है कौन, बिस्नी। वो गरीबी की स्थिति में भी अपने परिवार का पालन पोषण अच्छे तरीके से कर रही है।
क्या पाठ में ऐसा तो कहीं नहीं बताया गया कि बिस्नी किसी के घर जा कर के दाल चावल मांगती है? बिल्कुल नहीं। वो जो है उसी में अपना घर का पालन पोषण, परिवार का, बच्चों का बहुत अच्छे से कर रही है। घर में कौन थे? बिस्नी, मुन्नी और मानक। वैसे भी मानक तो लड़ाई पे गया है। इस कलुष, कलुष शब्द का अर्थ मैंने कल आपको बताया था। कलुष का अर्थ होता है मैला, गंदगी, गंदा। कलुष समाज। बिस्नी पता है ना कि समाज को कलुष क्यों कही है? देखो, इस कलुष समाज से उसका एक ही खेद है। एक बात का दुख जरूर है कि मुन्नी की शादी के लिए दहेज लेना, बेटे वाले लड़के वाले जो हैं दहेज ले ही रहे हैं, मांगते कहाँ, सॉरी मानते कहाँ, मांग लेते हैं। बिस्नी दहेज की बातों से चिंता जताई है। बिस्नी पाठ के अंदर वो चिंताजनक स्थिति को दर्शा रही है कि कुंती जैसे ही आई है तो कुंती से बोल रही है कि क्या करे कुंती, आजकल तो समाज के लोगों के हाथ भी तो बढ़े हुए हैं, बिना दहेज के और पैसे की शादी कहाँ, अब तो मानक आए तभी तो अच्छे घर बर देखेंगे। इस बात से ये हमें संदेश मिलता है कि दहेज की बात आते ही, दहेज जो प्रथा है ये बिल्कुल ही अच्छी चीज़ नहीं है। हमें इस समाज को क्या करना होगा, उससे अलग होना पड़ेगा। ये एक संदेश है। बिस्नी चिंताजनक स्थिति, शोक दर्शा करके, दुख की स्थिति प्रकट करके ये बताना चाहती है हम सभी को कि दुख की स्थिति होती है दहेज लेना, और एक बेटी वाले के लिए बेटी भी देना और दहेज भी देना बड़ी कठिन परिस्थिति होती है। सो प्लीज़ आप सबसे रिक्वेस्ट है, जितने भी बच्चा लोग हैं, बच्चे लोग नहीं बच्चा लोग, प्लीज़ दहेज ना लें। और बच्ची पार्टी से रिक्वेस्ट है कि आप अपने पापा से बोलना है, पापा दहेज मत देना। पांडे जी बोल रहे थे कि मैं दहेज नहीं लूँगा, और शर्मा जी, रूपम बोली कि अच्छा अच्छा पांडे जी, सबको ही बताता है, बोलता है सब लेकिन करता कोई नहीं। सही बात है, बट ऐसा नहीं है कि करता कोई नहीं। हमारे समाज में ही दोनों प्रकार के लोग हैं, कहने वाले भी, करने वाले भी, नहीं करने वाले भी और कहने वाले भी, सब कुछ यहाँ पे पड़े हुए हैं। धरती पे सब तरह के इंसान हैं। खैर, हमें अच्छे परिस्थितियों को लाना चाहिए, प्रयास यही होना चाहिए। थैंक यू सो मच गाइस। इस तरह का सोच रखिए। आप सभी को दहेज प्रथा का विरोध करना चाहिए, उसका सपोर्ट नहीं करना चाहिए, ठीक है ना। इस पे ज़्यादा विशेष नहीं कहेंगे हम कुछ, बस बातचीत के दौरान ये बातें आ गई। बिस्नी दहेज की बातों से चिंता जताई है, जो कि इस समाज के लिए जागरूकता का संदेश है। जागो, जागो, दहेज लेना पाप है, दहेज नहीं लेना चाहिए। उसमें मानक की तरह हर सिपाही की माँ बनने को ढूंढा जा सकता है। कल हम लोग एक क्वेश्चन किए थे ना इस तरह का कि बिस्नी तो मानक की माँ है ही, बट उसमें हर सिपाही की माँ बनने की भी हम परिस्थिति ढूंढ सकते हैं, बिकॉज वो अपने मानक को जितना मानती है उससे भी ज़्यादा, या उसी की तरह दूसरे के बेटे को भी वो मानती है। वो जो दुश्मन सिपाही आया था उसको भी जान बचाने के लिए मानक से वो रिक्वेस्ट किया करती थी। इससे यह साफ बातें सामने आती है कि वो हर किसी की माँ के योग्य है, बिकॉज उसके अंदर ममता है, और हर माँ के अंदर ममता होता है, ठीक है ना। हर माँ के अंदर ममता होता है। ये चीज़ें मैंने आपसे कल एक बात बोला था कि बच्चा लोग, अगर आप चाहते हैं, मैंने माँ पर कविता कुछ लिखा था, और वो अगर आप चाहते हो तो कविता आप लोग बोलो। कल कुछ लोग बोले थे कि सर सुनाइए, तो मैं सुना देता हूँ। वैसे आप देख सकते हैं, गूगल पे जा कर के सर्च कर सकते हो। मैंने अभी तक ज़्यादा नहीं, बस 12-13 पोएम लिखा है। कुमार अन्नू ओझा पोएम। गूगल पे, क्रोम में कहीं भी जा कर के ये सर्च करो, तो सर्च करोगे तो मिल जाएगा। मेरी सारी कविताएं आपको मिलेगी, जिसमें सबसे पहली मेरी कविता थी मेरी प्यारी माँ, और इसे मैं 13 मई 2018 को लिखा था। मेरी शैतानी, मेरी नादानी, मेरी तोतली बातें बचकानी थी। सुनना बच्चा लो, 2 मिनट समय लेंगे आपसे, कैसा लगेगा बताना कमेंट में, बस 2 मिनट समय लेंगे आपसे। माँ, मेरी प्यारी माँ, इस पे मैंने वो कविता, और आप लोग के कहने पे ही बता रहा हूँ। मेरी शैतानी, मेरी नादानी, मेरी तोतली बातें बचकानी थी, देख के मेरी बचपन को तू तो अक्सर मुस्कुराती थी मेरी लाखों गलती, थी मेरी लाखों गलती, पर तू मुझे आंचल में छुपाती थी। जब तू एक लोरी गाती थी, एक थपकी नींद ले आती थी। तेरी हर बातों से शहद सी मिठास आती थी, तेरी हर बातों से शहद सी मिठास आती थी। तू तो हमेशा हम पर आशीष ही बरसाती थी। मेरे कारण सारे जहाँ से, मेरे कारण सारे जहाँ से तू हमेशा लड़ जाती थी। तू नहीं थी पढ़ी लिखी, पर हर धड़कन पढ़ जाती थी।
बीती तेरी कई ऐसी रातें, बीती तेरी कई ऐसी रातें जिसमें तू भूखी रह जाती थी, खाली पेट बसर करके मुझे पेट भर खिलाती थी। देख के मेरी बिगड़ी हालत, देख के मेरी बिगड़ी हालत तू चिंता में पड़ जाती थी, मेरे ही देखभाल में तू सारी रात जग जाती थी। तो बच्चा लोग कैसा रहा? बस एक छोटा सा प्रयास था, कमेंट करके ज़रूर बताना कैसा था। ओके, चलो बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया सबको। चलो बहुत ही बढ़िया। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 7 आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, और 8 नंबर क्वेश्चन है। बहुत बहुत शुक्रिया जी सबको, बहुत बहुत थैंक यू सो मच। बस छोटा सा प्रयास है, आप गूगल में क्रोम में कहीं भी जा कर के कुमार अन्नू ओझा पोएम सर्च करोगे तो बस मिल जाएगा। वहाँ पे 12-13 मेरी कविताएं हैं, एक छोटा सा लेखनी है, प्रयास है, पढ़ सकते हैं आप। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 है, दोनों लड़कियां कौन है? कौन सी? मैंने चैप्टर के शुरुआत में ही कल आपको बताया था कि दो लड़की, लड़की 1 और लड़की 2 से लिखा गया था। मतलब क्या था कि वो दो लड़कियां हैं जो कि ब्रह्मा से आई है। कहाँ से? बर्मा से। और बर्मा में बर्मा एक जगह है और वहाँ एक रंगून शहर था, वहाँ की वो रहने वाली है। दोनों लड़कियां बर्मा के रंगून शहर की रहने वाली है। बर्मा और जापान में युद्ध शुरू हो चुकी है, वहाँ पे तो लड़ाई छिड़ चुकी थी जापान में, और जापान के भी क्या थे, सिपाही थे, और अंग्रेज़ों के साथ भी युद्ध हो रहा था, बड़ी ही भयानक था। बर्मा के भी सिपाही थे, वहाँ बहुत ही भयानक स्थिति हो गई थी, वहाँ पे सारे लोग मारे जा रहे थे। कुछ यही मतलब कि इधर उधर लोग भाग करके बसर कर रहे थे, और इसी में से वो दो लड़कियां भाग करके इधर आई थी। तो दोनों लड़कियां कौन है भाई? तो दोनों लड़कियां बर्मा के रंगून शहर की रहने वाली है। किस शहर की? रंगून शहर की, याद रखना। बर्मा और जापान में युद्ध शुरू हो चुकी है, वहाँ बहुत ही भयानक स्थिति उत्पन्न हो गई है। वो दोनों लड़कियां 13 दिन तक जंगली रास्तों से पैदल चलकर अपनी जान बचाने के लिए बिस्नी के गांव आई है। सही बात है ना, जंगल के रास्ते कम से कम उन्होंने 13 दिन तक पैदल चला, और पैदल चल करके जंगल के रास्ते रास्ते काट करके वो कहाँ पे आई है? मुन्नी बिस्नी कुंती के गांव में। और वहाँ पे भिक्षा मांग करके वो लोग अपने खाने के लिए दाल चावल मांग रही है। समझ में आ गया? तो दोनों लड़कियां कौन है, बस इतना ही परिचय देना था। दोनों लड़कियां बर्मा शहर के रंगून शहर की रहने वाली है, ठीक है ना। और वहाँ पे तो चूंकि युद्ध हो गया था, तो वो लोग अपनी जान बचाने के लिए यहाँ पे आई थी। ओके बच्चा पार्टी, समझ में आ रहा है ना? एक बार कंफर्म करेंगे, समझ में आ रहा है ना? समझ में आ रहा है ना? कंफर्म कीजिए एक बार। चलिए बहुत सुंदर, थैंक यू थैंक यू। अच्छे से समझो, बहुत ही मज़ा आएगा, समझ में आएगा। जी चलिए जी, कमेंट तो तुम लोग का बड़ा ही झकास रहता है लाइव चैट का। चलो बढ़िया है, अपना क्या हम बताएं। ठीक है, कुंती का परिचय आप किस तरह देंगे, कैसे देंगे आप? मैं तो अपने विचार से आपके साथ भी हूँ और दिया हूँ कुंती का परिचय। देखो कुंती कौन थी आपको पता है ना? वो पड़ोसन थी, बिस्नी की पड़ोसन थी। कुंती कौन थी? बिस्नी की पड़ोसन है। और वो क्या हुआ, एक दिन आती है और देखती है मुन्नी को कि मुन्नी बिटिया भाई अब तो सयानी हो गई है, 14 साल की हो गई। बताओ तो बिसन देई, अभी तक क्या इसके लिए तूने अच्छा घर बार नहीं देखा? जवान बिटिया हो गई भाई, इसकी तो शादी करो। उस समय की बात है, पुराने समय में इतना समय काफ़ी हो जाता था, ठीक है ना। बट मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से लड़कियां जब तक अपने मुकाम हासिल नहीं कर सकती, तब तक उनको शादी करने का दबाव नहीं दिया जाना चाहिए हमारे ख्याल से। उनकी मर्जी है भाई, वो कुछ करना चाहती है बेटे की तरह, ठीक है ना। तो उसे करने के लिए आज़ादी चाहिए, वो बिल्कुल, वो जब इच्छा करे तभी उनकी शादी होनी चाहिए। माँ पापा, गार्जियंस, पेरेंट्स जो भी हो, भाई जो भी हैं, सबको सपोर्ट करना चाहिए लड़कियों को इस तरह की कंडीशन में। ऐसा नहीं कि 14 साल 16 साल हो गए तो शादी कर दो, बिल्कुल नहीं। सुन रहे हो ना लड़की लोग? तो क्या है कि कुंती जो है, मैं उत्तर पे बात कर रहा हूँ, कुंती बिसन की पड़ोसन है। कुंती उदार चरित्र की है, उदार है, दयालुता है उसके अंदर, व्यवहारिक प्रकृति की है। कुंती मानक के युद्ध में चले जाने के बाद बिस्नी को संतोष देती है। बिसन देई तो बेचारी घबरा गई है, डर हो गया उसके अंदर। एक तो गांव के चौधरी जी जो कुछ न कुछ डेली कहा ही करते थे कि बर्मा में तो भाई युद्ध छिड़ चुके हैं, हालांकि सही कहते थे चौधरी जी। उसके बाद क्या हुआ कि एक दिन दो जवान लड़कियां आई वही बर्मा से चल करके, और दोनों ने वहाँ की हालत बताया। बिसन देई की तो कलेजे पिघल रहे हैं, वहाँ बेटा युद्ध में है, और एक माँ के कलेजे में कैसे आग लहर रही होगी आप समझ सकते हो। समझ में आ रहा है ना?
तो इन सारी चीज़ों से बेचैन, व्याकुल, घबराई हुई बिसनदेई यानी कि बिस्नी को सांत्वना कौन देता था? एक मुन्नी थी और एक वो कुंती भी थी। तो कुंती के हम परिचय दे रहे हैं, तो यहाँ पे कहेंगे कि वो मानक चूंकि युद्ध में चला गया है तो बिस्नी को संतोष देती है कुंती। वो मुन्नी की शादी के प्रति भी चिंता जता रही है, उसको ये भी अपने बेटी की तरह, कुंती को अपनी बेटी की तरह वो कहती है कि मेरी बेटी भी तो अब सयानी हो गई है, मैं भी अच्छा सा घर भर देख रही हूँ और तुम भी बिसनदेई इसके लिए भी घर भर देखो। तो वही बात है, कुंती अपनी बेटी की तरह मुन्नी के लिए भी शादी की चिंता जता रही है। वो कहती है कि बिसनदेई मुन्नी बिटिया अब सयानी हो गई है, कोई अच्छा सा घर भर देखकर मुन्नी के हाथ पीले कर दो। हाथ पीला करना मुहावरा है बच्चा पार्टी, हाथ पीला करना मतलब शादी ब्याह कर देना। ओके, तो क्या कहती है बिस्नी, कहती है कि मानक को तो आने दो, वो आएगा तो अच्छा सा घर भर देखकर इसका ब्याह कर दूंगी। क्या पता, अभी तो लड़ाई भी शुरू हो चुकी है बर्मा में। घबरा रही है बिस्नी के अंदर, बहुत ही घबराहट है, क्या पता क्या होगा। हे प्रभु देखना मेरे बच्चे को, मेरे लाल को, गया है वही लड़ाई में। मेरा नहीं रे भाई बिस्नी की, ठीक है ना। कुंती इस बात पर उसे भी सांत्वना देती है। सांत्वना देना मतलब क्या? सब्र संतोष देना कि देखो बिसंदेई घबराओ मत, वो जरूर आएगा, घबराओ मत बिसंदेई, दिल हल्का मत करो, वो आएगा। कुंती का बहुत ही अच्छा यहाँ पे कैरेक्टर्स है इस चैप्टर्स के अंदर, इस एकांकी के अंदर कुंती बहुत ही अच्छे रोल निभाई है। ठीक है ना, समझ में आया कि नहीं आया बच्चा पार्टी? क्या है भाई, एक दो बारी से और आप देख लेना, बहुत अच्छे से समझ में आएगा। चलो आज तो हम लोग करने वाले हैं ऑब्जेक्टिव भी ना, इसलिए नहीं जाना है कहीं भी, एकदम क्लास में एंजॉय कीजिए और सुनिए समझिए। लाइव चैट पे कम फोकस करो, स्टोरी सुनो यार, यहाँ पे मिशन है पढ़ाई करना। क्वेश्चन नंबर 10 है, मानक और सिपाही एक दूसरे को क्यों मारना चाहते हैं? सही बात है ना, सपने में बिसनदेई क्या देख रही है? बिस्नी ने देख रही है कि भाई मानक हमारे पास घायल स्थिति में फर्जी ड्रेस में ही आया है, सॉरी फौजी ड्रेस में, ओहो सॉरी, फौजी ड्रेस में मानक उसके पास आया है और वो अपनी गोदी में बिठाती है। और देखो उस हालात में मानक उसे पानी मांगता है। क्या मांगता है? पानी। याद रखना क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मानक क्या मांगता है, तो पानी मांगता है। और होता यूं है कि वो बोलता है कि देखो माँ मेरे पीछे वो पड़ा हुआ है। कौन पड़ा हुआ है बेटा? वो पड़ा हुआ है। कौन पड़ा है बताओ ना? वो दुश्मन, वो फौजी दुश्मन है जो मेरा पीछा कर रहा है, मैं वहाँ से आया हूँ, मेरे पीछे पीछे वो आ रहा है, मैं चलता हूँ तो वो भी चलता है, मैं आगे बढ़ता हूँ तो भी बढ़ता है। तब तक यूं हुआ कुछ, पानी लाने गई जैसे ही बिस्नी, तब तक पता चला कि वो आ चुका है, दुश्मन फौजी वो क्या है, आ चुका है। और होता यूँ है कि मतलब दोनों एक दूसरे को देख करके वो कहता है, दुश्मन फौजी जो है कहता है कि मैं तो तुझे छोड़ूंगा ही नहीं, तू इतना क्रूर है, वहसी है, इतने जानवर है कि तू देख मेरा क्या हाल कर रखा है, मुझे इस घायल स्थिति में छोड़ रखा है, मैं भी तुझे नहीं छोड़ूंगा, मैं तुझे मार डालूंगा। मानक भी वही, मानक की आंखें लाल लाल गुड़ेर कर उसे देख रहा है, कहता है तुझे भी मैं नहीं छोड़ूंगा। भाई क्या है ये दोनों मारना क्यों चाहते हैं एक दूसरे को? बिकॉज मानक तो वर्मा की लड़ाई में भारत की ओर से अंग्रेजों के साथ लड़ने गया था। भारत देश, आई लव माई इंडिया, आई लव माई इंडियन सोल्जर्स। एक बार फिर से आवाज़ लगा दो, आई लव माई इंडिया। एक बार सब मिलके आवाज़ लगाओ, आई लव माई इंडिया। आवाज़ लगाना, घर पे चिल्लाना मत, नहीं तो मम्मी पापा सब डिस्टर्ब। अरे क्या हो गया अचानक सा, मोबाइल देखते देखते चिल्लाने लगी चिल्लाने लगा सब। नहीं नहीं नहीं, कमेंट में लाइव चैट में लिखो तो आई लव माई इंडिया, आई लव माई कंट्री। वाह जी, बहुत ही सुंदर, बहुत ही सुंदर। देखो मैं थोड़ा सा अजीब टाइप का इंसान हूँ, पढ़ाता हूँ, कोशिश करता हूँ पढ़ाने का, वैसे तो पढ़ते हो आप खुद, मैं पढ़ाता नहीं हूँ, मैं आपको बस गाइडलाइंस देता हूँ। और अच्छा लगता है मुझे, बहुत अच्छा लगता है। और सबसे अच्छा तो ये लगता है कि एंजॉय के साथ पढ़ाई करना है, सीरियस नहीं। बिकॉज सीरियस लोग तो हॉस्पिटल में पाए जाते हैं और हम लोग एंजॉय करके पढ़ाई करेंगे। ओके, तो हुआ यूँ कि मानक वर्मा की लड़ाई में गया है और भारत की ओर से अंग्रेजों के साथ भाई लड़ाई कर रहा था। दूसरी ओर के पक्ष में जापानी भी थे। सेना एक दूसरे का दुश्मन है, बिकॉज सही बात है कि वो एक दूसरे का दुश्मन है, एनिमी है, क्योंकि वे अपने अपने देश का प्रतिनिधित्व करते हैं। अब बताओ कि क्या बोले कि अगर हिंदुस्तान का जंग किसी और देश के साथ अगर छिड़ जाए तो क्या हम उस देश को सपोर्ट करेंगे? नहीं, हम हमेशा अपने इंडियन कंट्री का सपोर्ट करेंगे, हम अपने हमेशा इंडिया का सपोर्ट करेंगे, चाहे जो भी हो, मरते दम तक इंडिया का ही सपोर्ट करेंगे। तो मानक उसी तरह, दोनों सिपाही अपने अपने देश की, अपने अपने मातृभूमि की सेवा में लगे हैं। दोनों
एक दूसरे का दुश्मन है, दोनों अपना अपना फर्ज निभा रहे हैं, बट है दोनों एक दूसरे का दुश्मन। मानक और सिपाही अपने को एक दूसरे का दुश्मन समझते हैं, इसलिए भी एक दूसरे को मारना चाहते हैं। वो तो मानक चाहते देखता है कि अरे ये तो मेरा दुश्मन है, और वो सिपाही फौजी दुश्मन जो था वो मानक को दुश्मन समझता है, इसलिए वो एक दूसरे को क्या करते हैं, मारना चाहते हैं, बिकॉज वो दोनों एक दूसरे का दुश्मन है। क्लियर, समझ में आ गया ना? ठीक है बच्चा पार्टी, बहुत ही सुंदर, इसे समझते चलो। अब हम चलते हैं 11 नंबर क्वेश्चन कि मानक स्वयं को वहशी और जानवर से भी बढ़कर क्यों कहता है। बस स्टोरी एक बता रहा हूँ, सुन लेना। इसी चैप्टर के एकांकी के अंदर की एक बात है कि मैंने आपको बताया कि सपने में वो मानक आया था और वो फौजी दुश्मन भी आया था ना। तो आकर के वो मानक से क्या बोला कि अरे तुझे तो मैं बिल्कुल ही नहीं छोड़ने वाला हूँ, जीवित नहीं छोड़ूंगा, जान से मार डालूंगा, तू तो एकदम वहशी है, जानवर है, क्रूर है। वहशी शब्द का अर्थ होता है क्रूर, एकदम बेरहमी से मेरे ऊपर मतलब क्या किए हो, मुझे घायल कर दिए हो। फौजी दुश्मन बोलता है मानक से कि यार तूने तो मुझे बिल्कुल ही बेरहमी से मारा, बिल्कुल ही बेरहमी से मारा, तुम्हारे अंदर कोई भी दया नहीं है, तुम जानवर ही हो गए हो, तुम क्रूर हो, वहशी हो। लाल लाल आंख करके मानक क्या बोलता है कि हाँ मैं वहशी हूँ, हाँ मैं जानवर हूँ, पर तुझे नहीं छोड़ूंगा, तुझे मार डालूंगा। तब न बिस्नी कहती है कि नहीं मानक, तू इसे नहीं मार सकते, क्योंकि ये भी हमारी तरह गरीब है, इनकी माँ भी रो रो करके पागल हो गई है, जैसे हम गरीबी से क्या कर रहे हैं, जूझ रहे हैं ना, झेल रहे हैं गरीबी को, उसी तरह से ये लोग भी गरीब है। समझ में आया? तू नहीं मार सकता। और क्रोध की हालात में मानक बिस्नी को धकेल देता है, और होता कुछ ऐसा है कि दोनों एक विलीन हो जाते हैं, और कुछ ही समय के बाद गोली चलने की आवाज़ सुनाई देती है और सिपाही के कराहने की आवाज़ सुनाई देती है। ठीक है ना? तो मानक अपने को, स्वयं को, खुद को वहशी और जानवर से भी बढ़कर कहा। वो बोला था ना कि हाँ मैं वहशी हूँ, मैं जानवर हूँ, मैं इससे बढ़कर भी हूँ, पर तुझे नहीं छोड़ सकता। तो मानक स्वयं को वहशी, मैंने इसका अर्थ लिख दिया क्रूर, और जानवर से बढ़कर इसलिए कहता है क्योंकि मानक को उसके सामने उसके मुल्क का दुश्मन दिखाई दे रहा है। मुल्क अपनी मिट्टी, देश। मानक अपने मुल्क की धरती पर एक दुश्मन आकर के यहाँ पर जिंदा रहे, ये तो हम हरगिज बर्दाश्त नहीं कर सकते। मानक कहता है वो उस दुश्मन को बेरहमी के साथ बुरी तरह से घायल कर दिया है और उसे मारना भी चाहता है। कौन कौन मारना चाहता है भाई? मानक। बिस्नी के मना करने पर भी मानक अपने आप को नहीं रोक पाता है, क्योंकि उसके अंदर सच्चे देशभक्ति की भावना है, रग रग में उसका पड़ा हुआ है देशभक्ति की भावना। वो अपने सामने अपने मुल्क के दुश्मन को जीवित नहीं देख सकता, अतः अपने आप को वहशी और जानवर से भी बढ़कर कहता है, हाँ मैं वहशी हूँ, मैं जानवर हूँ, इससे भी बढ़कर हूँ, पर तुझे नहीं छोड़ सकता। किसको बोल रहा है? दुश्मन फौजी को। क्यों? क्योंकि वो दुश्मन है, वो दुश्मन सामने जीवित रह सकता है कैसे? यही बात समझ में आ गया ना बच्चा पार्टी? ओके, बहुत सुंदर। अब चलते हैं 11 नंबर क्वेश्चन पे, समय ज़्यादा नहीं लेंगे, बस काम की बातें होगी। मुन्नी के विवाह की चिंता न होती तो मानक लड़ाई पर न चाहता। सही बात है ना, हम इस बात से 110% सहमत है। मुन्नी की विवाह की चिंता न होती तो मानक लड़ाई पर न जाता। यह चिंता भी किसी लड़ाई से कम नहीं है। वाह रे वाह, कितनी अच्छी बात बताई है। यह चिंता भी किसी लड़ाई से कम नहीं है। क्या आप इस कथन से सहमत हैं? हम तो सहमत है भाई, हम तो सहमत हैं। ये बातें मैंने आगे लिखना छोड़ दिया, आप लोग लिख लेना कि हाँ हम इस कथन से 100% सहमत हैं। अपना पक्ष दे, यानी अपना राय दे। हम तो अपना राय दे रहे हैं कि हम जानते हैं कि निम्न मध्य वर्गीय व्यक्ति के लिए, जो मिडिल वर्ग के होते हैं ना, उनसे भी बिलो क्लास के अगर जो होते हैं बेचारे बहुत गरीब लोग, देखो गरीबी पय नहीं है। पय का मतलब क्या होते हैं? गरीबी खराब चीज़ नहीं है, पर गरीब रहकर मर जाना सबसे बड़ी बेकार चीज़ है। हम गरीबी को दूर कर सकते हैं मेहनत करके, काम करके, अपनी बुद्धिमानी से मेहनत खूब करेंगे ना, तो गरीबी बिल्कुल ही दूर हो जाएगी। ठीक है ना? तो ऐसा है कि निम्न मध्य वर्गीय व्यक्ति के लिए सबसे बड़ी समस्या क्या होती है बच्चा लोग? आर्थिक समस्या। और उस परिवार में यही है। वह मुन्नी के विवाह की चिंता के कारण ही युद्ध पर जाता है। कौन? मानक। कल मैंने ये बातें आपको बताया भी था। जिस समाज में बिना दहेज के, बिना पैसे के शादी न हो, वह समाज गंदा है, बेकार है, कलुष है, मैला है।
हमें उस समाज में लड़ना चाहिए। इस सड़े हुए समाज को बदलने के लिए युद्ध के समान ही लड़ना होगा, तब जाकर इसका निदान होगा। इसलिए विवाह की चिंता भी लड़ाई से कम नहीं है। सही बात है ना? क्यों लड़ाई से कम है भाई? मुन्नी के विवाह की चिंता के लिए उसे पैसे चाहिए, और पैसे के लिए वो सिपाही बनता है और अपनी जान की चिंता किए बिना अपने देश की रक्षा करता है और जाकर के युद्ध में हिस्सा लेता है। टारगेट था मुन्नी की विवाह, और मुन्नी का विवाह लड़ाई के लिए भी मजबूर कर दिया। बताओ, क्या एक माँ के लिए बेटा नहीं चाहिए? भारत माँ ने ऐसे बेटे को जन्म दिया जो उसकी रक्षा के लिए वो अपने जान तक भी न्यौछावर कर रहे हैं। ठीक है ना? तो परिस्थिति यहाँ पे दो बातें। एक तो संदेश हमें ये मिल रहा है कि हमारा समाज दहेज के पीछे भाग रहा है, जो कि अच्छा चीज़ नहीं है। तो वो बिस्नी जो है क्या कर रही है कि इस सड़े हुए समाज को बदलने के लिए, सही बात है, हमारा समाज बिल्कुल ही सड़ा हुआ है। इस मायने में अगर बात करें तो युद्ध के समान ही लड़ना होगा। हम अगर इस समाज से लड़ना चाहते हैं तो युद्ध की तरह ही मुझे लड़ना होगा, हम सबको लड़ना होगा, तब जा कर के इसका निदान हो पाएगा। इसलिए विवाह की चिंता लड़ाई से कम नहीं है। समझ में आ गया ना? छोटा सा उत्तर है, अच्छा सा है। बात छोटे बड़े की नहीं है, बात है कंसेप्ट की, समझने की। 12 नंबर क्वेश्चन क्लियर हो गया। अब 30 नंबर क्वेश्चन, सिपाही के घर की स्थिति मानक के घर से भिन्न नहीं है, स्पष्ट करें। सही बात है, सिपाही के घर की स्थिति मानक के घर से भिन्न नहीं है। भिन्न का मतलब होता है अलग। मैंने आपको बताया कि जब बिस्नी वो दोनों आपस में लड़ना चाहते हैं, सपने की बात है, तो बिस्नी क्या करती है? दोनों को मना कर रही है। विशेष करके मानक को बोलती है कि मानक तू इसे नहीं मार सकता। क्यों? क्योंकि ये भी हमारी तरह गरीब है। बस उत्तर यहीं पे छिपा हुआ है, हमारी तरह गरीब है। मतलब मानक के घर की भी स्थिति और उस फौजी दुश्मन सिपाही की भी स्थिति बिल्कुल ही सेम है ना? तो भिन्न नहीं है, कैसे? तो यही बताना है। तो सिपाही के घर की स्थिति मानक के घर से भिन्न नहीं है, क्योंकि जिस प्रकार मानक की माँ आर्थिक समस्या से लड़ने के लिए मानक को लड़ाई में भेजी है, उसी प्रकार उस सिपाही की माँ भी उसे लड़ाई में भेजी है। इधर मानक को भेजा गया है और उधर उस सिपाही की माँ ने भेजी है, फौजी दुश्मन की माँ। वो सिपाही भी मानक की तरह गरीब आदमी है। समझ रहे हो ना? जिस प्रकार मानक के लिए बिस्नी व्याकुल रहती है, मानक की माँ बिस्नी व्याकुल रहती है जिस प्रकार उसके लिए, उसी प्रकार उस सिपाही के लिए उसकी माँ भी रो रो कर पागल हो गई है। इधर बिस्नी की बहन मुन्नी व्याकुल रहती है तो उधर सिपाही की पत्नी भी व्याकुल रहती है, जो कहती थी कि अगर मतलब तुम नहीं रहोगे तो मैं भी फांसी लगा करके मर जाऊंगी। और उसके कोख में एक बच्चा भी पल रहा था, उसको भी साथ में मारने की वो बोल रही थी, चूंकि वो मर जाएगी तो वो भी मर जाएगा। इस प्रकार सिपाही के घर की स्थिति मानक के घर से भिन्न नहीं है, मिलता जुलता है, कंडीशन मिल रहे हैं। दोनों पक्ष गरीब है, दोनों अपने अपने बेटे को क्या किए हैं? लड़ाई में ही भेजे हैं, युद्ध में ही भेजे हैं। दोनों का तो मकसद वही है, गरीबी को दूर करना। गरीबी को दूर करने के लिए बेचारे युद्ध में जाते हैं, लड़ाई में जाते हैं, है ना? तो यही चीज़ पूछा जा रहा है कि स्थिति क्या है? तो भिन्न नहीं है, यानी कि समान है दोनों परिवार का। ओके बच्चा पार्टी, क्लास समझ में आ रहा है ना? एक बार फिर से बोलेंगे, सब कोई कमेंट करो, बताओ तो क्लास समझ में आ रहा है कि नहीं? बता दो बच्चा पार्टी, बता दो। चलो जी, चलते हैं आगे। बहुत ही सुंदर बच्चा लोग, बहुत ही सुंदर। अब तो हमारा ये चैप्टर यहाँ पे ख़त्म हुआ बच्चा लोग। 13 क्वेश्चन थे, चूँकि क्वेश्चन 15 थे, बट वो दो क्वेश्चन का कोई मतलब वो मकसद है आपके चैप्टर्स का, एक बार उसे आप देख लेना, तब कहना कि सर अच्छे किए हो आप नहीं पढ़ाए हो। बिकॉज वो सारी बातें संवाद की है कि आप एक संवाद लिखो, तो संवाद तो बिल्कुल बुक में दिया है, आप खुद से लिख सकते हो। बट ये सारे क्वेश्चन थे, अच्छे थे, करने लायक थे, तो मैंने इसे करवाया। वो भी करने लायक है, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ वो नहीं करने लायक है, आप उसे खुद से कर लेना। और उसमें कुछ ज़्यादा चीज़ें नहीं है, आप कर सकते हो खुद से। ठीक है ना बच्चा पार्टी? तो आप सब रेडी हो जाओ। अब ऑब्जेक्टिव एमसीक्यूज हम लोग सिपाही की माँ का करने वाले हैं, द मदर ऑफ सोल्जर। इस चैप्टर का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोग करेंगे। जैसा कि अभी आप स्क्रीन पे देख रहे हो, ऑब्जेक्टिव प्रश्न उत्तर सिपाही की माँ। मन के अंदर बहुत ही ललायित हो रहे हैं बच्चे, सर जी क्वेश्चन दिखाओ जल्दी, हम कॉमेंट करने वाले हैं। चलो सबसे पहला क्वेश्चन है, आप फटाफट से लाइव चैट में कमेंट करते रहना कि यह पाठ किसके द्वारा रचित है। जल्दी से बच्चा पार्टी, जल्दी से फटाफट आप ऑप्शन सही सही लगाते जाओ कि यह सिपाही की माँ जो है वो किसके द्वारा लिखा गया है। जल्दी से, जल्दी फटाफट से आंसर लगाते जाएंगे। बहुत ही सुंदर, बहुत ही बढ़िया आंसर आने लगे।
हाँ जी, बहुत सुंदर, वेरी गुड। मोहन राकेश, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। मोहन राकेश, मोहन राकेश। चलो बहुत सुंदर, हम आगे बढ़ते जाएंगे बिकॉज ये तो आप सही से लगा पाओगे। यह पाठ क्या है, बता दो यह पाठ क्या है, क्वेश्चन मार्क। यह पाठ क्या है, कहानी है, एकांकी है, नाटक है, उपन्यास है। फटाफट बच्चा पार्टी जल्दी से, आप जल्दी से आंसर लगाओ लाइव चैट में। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही सुंदर। हम्म, नहीं 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 नहीं, सारे कोई अच्छा से समझो पहले। एकांकी, बहुत ही सुंदर, एकांकी होगा ये पाठ। क्या है, एकांकी। ऑप्शन बी करेक्ट करेंगे, एकांकी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। बिस्नी किस एकांकी की पात्रा है, बिस्नी किस एकांकी की पात्रा है। पैर तले की जमीन, लहरों के राजहंस, आधे अधूरे की सिपाही की माँ। फटाफट से बता दो किस चैप्टर्स की, किस एकांकी की वो क्या है, पात्रा है, बता दो फटाफट से, फटाफट से जल्दी से बताएंगे। हाँ जी, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर। जी, सिपाही की माँ, ऑप्शन डी, बहुत ही सुंदर। मेरे पास बड़ी लेट से कमेंट आ रहा है, लगता है कि नेटवर्क का प्रॉब्लम है। चलो क्वेश्चन नंबर 4, मानक की माँ का क्या नाम है, बताएंगे मानक की माँ का क्या नाम है। जल्दी से बताइए, मानक की माँ का क्या नाम है। कुंती, मुन्नी, विष्णी, इनमें से कोई नहीं। बताइए जल्दी से, फटाफट से बताएंगे कि मानक की माँ का क्या नाम है। चलो, हाँ जी, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। जितने लोग देख रहे हो ना, सब कोई कमेंट करो भाई, बहुत लोग तो कर ही नहीं पा रहे हैं। वो सोच रहे कहाँ से हम, कमेंट बॉक्स में नहीं, लाइव चैट देखो, आपके सामने लाइव चैट दिखाई दे रहा होगा, उसमें एंट्री मारिए लाइव चैट में। जी, बिस्नी होगा, बहुत सुंदर बच्चा पार्टी, ऑप्शन सी। ऑप्शन सी वाले को बहुत बहुत शुक्रिया। चलो मन लगा किसी तरह से पढ़ना है, बिल्कुल तैयारी तो इतना ज़बरदस्त हो जाएगा ना कि रिजल्ट की तो चिंता ही नहीं। मोहन राकेश किस पत्रिका के संपादक रहे, कल मैंने ये चीज़ बताया था आपको। मोहन राकेश किस पत्रिका के संपादक रहे, बढ़िया से सुनना। सारिका, सरिता, स्मारिका, इनमें से कोई नहीं। फटाफट से चलो करो जल्दी से, फटाफट। हाँ जी, बहुत सुंदर, क्या हो जाएगा, सारिका, सारिका हो जाएगा, सारिका। चलो आगे चलते हैं हम, बस 1 मिनट। हाँ, चले आगे ना फिर। बहुत ही सुंदर, सारिका होगा, ऑप्शन ए करेक्ट करेंगे, 5 नंबर का ऑप्शन ए करेक्ट होगा। चलते क्वेश्चन नंबर 6, मुन्नी डाक गाड़ी के लिए पीछे क्यों जाती है। मुन्नी जो है वो डाक गाड़ी जब आती है तो उसके पीछे क्यों जाती है, बता दो, बता दो जल्दी से, फटाफट। क्या, बहुत सुंदर। अब डाक गाड़ी के लिए वो लोग पेंशन के लिए और राशन के लिए नहीं जाएंगे, चिट्ठी के लिए जाते हैं। किसके लिए, चिट्ठी के लिए वो जा रही है, ऑप्शन सी करेक्ट करेंगे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे, बहुत फास्ट। डाक गाड़ी के पीछे चिट्ठी के लिए कौन जाती है, देखो उसी क्वेश्चन को घुमा करके बोला गया है। फटाफट से जल्दी से बताएंगे बच्चा पार्टी, फटाफट। ओह हटो न जी, हाँ। हाँ, कुंती की मुन्नी, मुन्नी ना होगा जी, मुन्नी होगा, बहुत सुंदर, ऑप्शन बी, हाँ बढ़िया है, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 8, मानक बिस्नी से दूध की जगह क्या मांगता है, मैंने अभी अभी आपको बताया वो चीज़ें। फटाफट से बताएंगे, मानक जो है वो क्या मांगता है दूध की जगह पे, पानी, चाय, खाना, इनमें से कोई नहीं। फटाफट से बताएंगे, फटाफट से, जल्दी बच्चा पार्टी जल्दी। चले 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 फटाफट से। जी बहुत सुंदर, पानी मांगता है, क्या मांगता है जी, पानी। ऑप्शन ए करेक्ट करेंगे। जो क्लास डेली आप लोग क्लास ज्वाइन कीजिए, शाम को 4 बजे, सुबह 9 बजे और रात को 9:30 बजे, ठीक है ना। निम्नलिखित में बिस्नी के पड़ोसी कौन है, बता दो। आभा, बिमला, कुंती, माधुरी। 3 नाम तो हमने सुने ही नहीं इस चैप्टर के अंदर, बट एक नाम हमने सुना। क्या आपने भी वो नाम सुना, तो जो नाम आपने सुना फटाफट से बता देंगे, ऑप्शन में करेक्ट कर दो जल्दी से लाइव चैट के साथ।
मेरे नहीं नहीं नहीं, गाना नहीं। चलो जी बता दो। हाँ बहुत ही बढ़िया, कुंती। बिस्नी के पड़ोसन कौन है? कुंती। ऑप्शन सी करेक्ट करेंगे। चलते हैं फटाफट से आगे की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 जो है कि मुन्नी किस दिन मानक की चिट्ठी के आने की भविष्यवाणी करती है? किस दिन मुन्नी कहती है कि माँ चिंता मत करो, भैया की चिट्ठी इस दिन को आएगी? किस दिन को? कंफर्म करो जल्दी से, फटाफट से बताएंगे जल्दी से। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा बताइए फटाफट फटाफट, बच्चा पाठी जल्दी से। जी बहुत सुंदर, मंगलवार को। ऑप्शन डी, मंगलवार को मुन्नी भविष्यवाणी करती है। क्वेश्चन नंबर 11। ईसाई, ईसाई लड़कियां, वो क्रिस्टान लड़की, ईसाई लड़कियां समझती हो ना, वो जो दो चल करके आई थी, कहाँ से? बर्मा से। बिश्नी के घर आकर के क्या मांगती है? बता दो क्या मांगती है? रुपए, दाल चावल, कपड़े, इनमें से कोई नहीं। फटाफट, क्या मांगती है वो? क्या मांगती है? चावल दाल। बहुत सुंदर, ऑप्शन बी, वो चावल दाल खाने के लिए मांगती है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे, बने रहिए लास्ट तक। मुन्नी की उम्र कितनी हो गई है? पठित पाठ के आधार पे बताना है। मुन्नी की उम्र कितनी हो गई है? जल्दी से बता दो, मुन्नी की उम्र कितनी हो गई है? जल्दी से बता दो जी, जल्दी से। बहुत सुंदर, 14 वर्ष। ऑप्शन सी करेक्ट। मैंने सारी चीज़ें आपको बताया, और मैंने बोल रहा, अभी भी बोला और उस समय भी बोला कि आप इस चैप्टर को, कोई भी चैप्टर हो, डेली क्लास ज्वाइन करो 9:30 बजे। हिंदी 100 मार्क्स की तो समस्या ही खत्म, और शाम 4 बजे वाला में इंग्लिश 100 मार्क्स की टेंशन खत्म। अच्छे मार्क्स आएंगे, प्रॉमिस। बस डेली क्लास ज्वाइन कीजिए और मन लगा के घर पे पढ़िए। इनमें निम्नलिखित में कौन सी कृति मोहन राकेश की नहीं है? बताइए कौन सी कृति जो है वो मोहन राकेश की इसमें से नहीं है? फटाफट से बता देंगे कौन सा नहीं है। चलो बताओ तो जल्दी से बच्चा लोग, कौन सा इसमें नहीं होगा? बहुत ही सुंदर, बहुत ही सुंदर, बहुत ही सुंदर। देखो, इंसान के खंडहर उन्होंने लिखा था। इंसान के खंडहर जो है वो नाटक है, सॉरी कहानी है। क्या है? कहानी है। फौलाद का आकाश भी कहानी ही है। आषाढ़ का एक दिन यह नाटक है, बट दरियाई घोड़ा उनका लिखा हुआ नहीं है। सो ऑप्शन डी करेक्ट करते हैं, घबराए नहीं। क्वेश्चन नंबर 14 भी देखना है अभी। चलो, निम्नलिखित में से कौन सी रचना मोहन राकेश की है? बताना है कौन सी रचना उनकी है, फटाफट से जल्दी से बताएंगे बच्चा लोग, फटाफट। मैंने वो सारी चीज़ें आपको करवा दिया है, कल ही आपको मैं लेखक परिचय में बताया हूँ। फटाफट से बता दो कौन सा सही होगा, जल्दी से। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। न आने वाला कल उन्हीं की रचना है, न आने वाला कल उनकी रचना है। ऑप्शन सी करेक्ट होगा, ऑप्शन सी। चलो क्वेश्चन नंबर 15 की बात करते हैं। किसकी माँ पागल हो गई है? ध्यान रखना, क्वेश्चन मैंने आपको पढ़ाया था ना, किसकी माँ पागल हो गई है? क्वेश्चन मार्क्स। बताओ, मानक की माँ की सिपाही, चौधरी, दीनू? बताओ जल्दी से, फटाफट कमेंट करते रहेंगे, फटाफट। हाँ जी, बहुत सारे बच्चे जुड़ गए हैं, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। स्टे रहना है लास्ट तक। तन्नू अन्नू, तन्नू गुप्ता, रेखा पांडे, मनीष पांडे, राकेश, कुंदन, विशाल, बाजीवा। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। रूपम, और भी बहुत फास्ट में कमेंट निकल रहे हैं। सिपाही की माँ पागल हो गई है, ऑप्शन बी करेक्ट होगा, सिपाही की माँ पागल हो गई है। बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 16। 13 दिनों तक हम लोग भूखे प्यासे जंगली रास्तों से चलते आ रहे हैं, यह किसने कहा? यह किसने कहा था ये बात कि हम लोग 13 दिनों से पैदल भूखे प्यासे जंगली रास्तों से चलते आ रहे हैं? बताओ जी फटाफट से, जल्दी से। कुंती, चौधरी, ईसाई लड़की, या तीनों? बताइए बहुत जल्दी, अब ये सेशन खत्म होगा। फटाफट, ये चैप्टर आपका 100% कंप्लीट होने वाला है, बस लास्ट तक स्टे रहना है क्लास में। बहुत सुंदर। ईसाई लड़कियों ने, वही ईसाई लड़की, क्रिस्टान लड़की, कौन? जो कि वो बर्मा से पैदल चल करके आई है।
ओके, ऑप्शन सी करेक्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 पे चलते हैं। मुन्नी और मानक की माँ का क्या नाम है? मुन्नी और मानक की माँ का क्या नाम है? बता दो फटाफट से, जल्दी से बता दो, कमेंट करो। मुन्नी और मानक की माँ का क्या नाम है? मुन्नी और मानक की माँ का क्या नाम है? फटाफट। मुन्नी और मानक की माँ, बहुत सुंदर बहुत सुंदर। देखना यहाँ पे किसनी भी है, बिसनी भी है। बहुत सुंदर, ऑप्शन सी का बच्चा लोग, बहुत ही बढ़िया, बिसनी। अब बताओ, तुम्हारा अच्छा मार्क्स पक्का आएगा, पक्का आएगा। बस ढंग से पढ़ाई करो, मेहनत करो, और अक्षर पे भी जरूर ध्यान देना। सिपाही की माँ कौन है? सिपाही की माँ कौन है? सिपाही की माँ कौन है? देखो, पठित पाठ के आधार पे बताना है कि सिपाही की माँ आखिर किसको कहा गया। फाइनली जो बताया गया कि वो तो हर सिपाही की माँ हो सकती है, उस आधार पे बताओ फटाफट से कि सिपाही की माँ कौन है। जी हाँ, बहुत सुंदर बहुत सुंदर, बिसनदेई। ऑप्शन बी करेक्ट करो, बिसनदेई। नए बच्चे आप भी ध्यान दीजिए। देखो, सारा अभी तक मैंने सारा हिंदी का वो करवा दिया है, उसको भी जाकर के प्लेलिस्ट में सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव सारा चीज़ है, सब पढ़ो सब पढ़ो। सिपाही की माँ एकांकी में कुंती कौन है? कुंती कौन है बताइए। अब ऑब्जेक्टिव आपका कभी नहीं छूट सकता इस चैप्टर का। सिपाही की माँ एकांकी में कुंती कौन है? बिसनदेई की बहन, सिपाही की माँ, बाजीबा। बहुत बढ़िया आंसर आने लगा। पड़ोसन की मुन्नी की मौसी, नहीं नहीं, मौसी का तो चर्चा ही नहीं हुआ। बहुत ही सुंदर, पड़ोसिन है। कौन है? कुंती तो पड़ोसिन थी ना, बिस्नी की कौन है? वो पड़ोसिन है। बहुत ही सुंदर, ऑप्शन सी करेक्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, सिपाही की माँ किस एकांकी संग्रह से लिया गया है? मैंने कल आपको ये चीज़ बताया था, फटाफट से बताओ, फटाफट से जल्दी उत्तर दो। किस एकांकी संग्रह से लिया गया है? ऊसर, भोर का तारा की, रेशमी टाई की, अंडे के छिलके तथा अन्य एकांकी से। मैंने कल ये चीज़ें आपको बताया था। अगर आपको विश्वास नहीं है तो आप प्रीवियस वीडियो, कल वाला वीडियो जाकर के प्ले करना और शुरू में देख लेना, मैंने इस चीज़ बताया है कल। ठीक है ना? मैं जितना बता रहा हूँ उतना अगर आप कर लोगे ना तो कोई नहीं रोक सकता आपका अच्छा मार्क्स लाने से, कोई नहीं रोक सकता सिवा आपके। बिकॉज अगर आप एग्जाम में लिखोगे ही नहीं तो बस मिलेगा कहाँ से। बहुत ही बढ़िया, बहुत बच्चे गलती भी लगा दे रहे हैं। नहीं नहीं भाई, हाँ जी, बहुत सुंदर, ऑप्शन डी करेक्ट करेंगे, अंडे के छिलके तथा अन्य एकांकी से। बहुत सुंदर, ऑप्शन डी। तो चलिए, इस सेशन का सबसे लास्ट क्वेश्चन हम कर रहे हैं। अब 21 नंबर क्वेश्चन यही लास्ट होगा। कौन कहता है मैं इसकी लाश को ले जाकर चील और कौवों के आगे डाल दूंगा? बता दो कौन कहता है। मानक कहता है कि वो फौजी दुश्मन, सिपाही कहता है कि दीनू कहता है कि चौधरी कहता है? कौन कहता है कि मैं इसकी लाश को ले जाकर के चील कौवों के आगे डाल दूंगा? बता दो। हाँ जी, ना ना, बड़ी ध्यान से। आंसर तो दो ही होंगे ना आप लोग के पॉसिबिलिटी से, या तो ए होगा नहीं तो बी होगा। होगा एक ही सही, बट ए और बी में से देख रहे हैं बहुत बच्चे ए बी कर रहे हैं, लेकिन सही आंसर बच्चा लोग बी होगा। बहुत ही सुंदर, बी वाले वेरी गुड। सिपाही कह रहा है बिकॉज वो जैसे ही गया है किसके पास? मानक के पास, तो वो गुस्से में कह रहा है कि तुझे मार डालूंगा, तूने मुझे बेरहमी से मारा है और बुरी तरह घायल किया है, और तेरी लाश को तो चील और कौवों के सामने ले जा करके फेंक दूंगा। ऐसा उन्होंने बोला। कौन? फौजी दुश्मन, सिपाही। सो फाइनली बचा पार्टी ऑप्शन बी। तो आज का क्लास बहुत ही मज़ा आया हमको, आपको आया कि नहीं, कैसा रहा कमेंट में ज़रूर बताना। और प्लीज़ अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन ज़रूर दबा लेना। ओके बच्चा पार्टी। और प्लीज़ कल के सुबह केमिस्ट्री क्लास भी ज्वाइन कीजिए शाम 4 बजे। आप डेली लाइव क्लास ज्वाइन कीजिए, डेली आप उसमें आइए, आपके डाउट सेशन भी क्लियर होंगे लाइव चैट के साथ। लाइव चैट में आपको सारे जितने भी डाउट होंगे वो आपको क्लियर करवाया जाएगा एज अ लाइव। ओके, तो आप सुबह 9 बजे का क्लास ज्वाइन कीजिए, शाम 4 बजे का क्लास ज्वाइन कीजिए, और रात 9:30 बजे का डेली क्लास ज़रूर ज्वाइन कीजिए। और हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, बिकॉज वहाँ पे आपको मिलेंगे PDF नोट्स, डाउट क्लासेस। व्हाट्सअप ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं। कैसा लगा ज़रूर बताना, और प्लीज़ लाइक कर देना, प्लीज़ बच्चा पार्टी लाइक ज़रूर कर देना, और कमेंट ज़रूर करना, और वीडियो को शेयर ज़रूर करना। हमारी मोटिवेशन, पॉजिटिव एनर्जी और नेक्स्ट सेशन वीडियोस के लिए ज़रूर लाइक करो और शेयर ज़रूर करो अपने दोस्तों के साथ। सबको बोलो भाई, अपने फ्रेंड्स को, कि यहाँ पे पढ़ाई चल रहे हैं। कैसा लग रहा है आप तो खुद से बता सकते हो। अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक करना, और बेकार लगे तो डिसलाइक कर देना। ठीक है ना? मुझे कोई एतराज़ नहीं। अगर अच्छा हो तो ज़रूर लाइक करना, लेकिन नहीं लगे तो डिसलाइक भी कर देना, चलेगा। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच। बाय बाय, गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू एंड स्वीट ड्रीम्स टू ऑल ऑफ यू, एंड गुड मॉर्निंग इन एडवांस।